हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका कंप्यूटर क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, आज हम उनसे थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ रहे थे व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमने कल बताया था सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशंस होती हैं। तो कल हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कौन कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर बच्चों हमने कल बताया दो टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये बताया था। ठीक है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, तो उनके बारे में बताया था कि उनके उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं या फिर हमने कहा मैनेजर कह सकते हैं। और हम बताते हैं जैसे ड्राइवर होता है गाड़ी में, तो उस तरीके से सॉफ्टवेयर जो होते हैं यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एज ए ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में काम करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कल कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको कुछ पार्ट्स में, कुछ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बारे में, यानी कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। कल में बताया था एमएस विंडोज लिनक्स ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पार्ट्स में तो एक्चुअली में होती है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट बताए कितने, 4। यहां से हम कर लेते हैं। पहला पार्ट बताया हमने सिंगल यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस लिख देता हूं शॉर्ट में। दूसरा पार्ट क्या बताया हमने, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर। क्या रहेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और थर्ड मैंने बताया तो क्या है, CUI। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। कैरेक्टर यूजर इंटर। ठीक है बच्चों, ये 4 तरह का हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इन 4 तरह के नाम से डिफाइन हो रहा है हमारा। जैसे पहला ऑप्शन दिया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको केवल एक समय में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। यानी कि सिंगल यूजर एक व्यक्ति एक टाइम में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, कोई ज्यादा यूज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, इसमें आते हैं आपके MS विंडोज। इसके पार्ट क्या है, MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, विंडोज के बाद है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी। ठीक है, ये जो है ये सिंगल यूजर इंटरफेस के क्या है, पार्ट्स है, या फिर ये मतलब ये जाने जाते हैं, इनको कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यानी जैसे आपने पढ़े 98 पढ़ा हमने, जैसे उसके बाद 2000, 2003 XP SP, और अब जैसे विंडोज 7 विस्टा, और उसके बाद अभी विंडोज 10 16। इस तरीके से नई जो विंडोज चल रही है, तो सारे क्या है हमारे सिंगल यूजर इंटरफेस है, यानी कि एक टाइम में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, ज्यादा यूज नहीं कर सकते। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं हमारे मल्टी यूजर, यानी कि एक टाइम में एक से ज्यादा व्यक्ति, 2 या 2 से ज्यादा यूज कर सकते हैं। एक भी यूज कर सकता है, ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या आते हैं, यूनिक्स, नेटवेयर और लिनक्स। ठीक है, ये जो है मल्टी यूजर है, यानी कि एक टाइम में एक से अधिक व्यक्ति इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होते हैं भाई, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो इमेजेस के साथ काम करते हैं, ग्राफिक्स के साथ काम करते हैं। इनके लिए क्या है बेटा, मतलब कोई टेक्स्ट की या मतलब ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, सभी इमेजेस से काम होता है, एनिमेटेड इमेजेस होती है। ठीक है, अट्रैक्टिव इमेजेस होती है, जिससे आपको क्या काम करना बहुत इजी हो जाता है। यानी कि जैसा दिखता है, ठीक है, जितना सुंदर दिखता है उतना सुंदर काम भी होता है इसके अंदर। यानी कि ये दिखाई देगा, जरा ग्राफिकली होगा, ऑडियो वीडियो सब कुछ इसके अंदर चलेंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसके
अंदर क्या आते हैं, ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं ये सारे इसके अंदर आते हैं, यानी कि एमएस विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसके अंदर लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या है, आइकॉन्स है, जैसे आइकॉन्स के द्वारा जो पिक्चर्स के द्वारा उनको शो किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा CUI क्या होता है, CUI ये होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, सारा का सारा थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमने काम करना सारी कमांड आपको याद होनी चाहिए, जितना भी टास्क आपको करना है वो सारा का सारा याद होना चाहिए, और इतना सारा माइंड में रखना बहुत थोड़ा सा टिपिकल वर्क होता है, सभी व्यक्ति इसको याद नहीं कर सकते। और जो ऊपर वाला जो GUI था ये तो इमेजेस के साथ काम होता है, ग्राफिकली वर्क होता है, बट यहाँ पर सारा टेक्सचुअल वर्क होता है, सब कुछ आपको लिख के करना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल टाइप के सॉफ्टवेयर हो जाते हैं या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आता है वो हमारा आता है MS DOS की फुल फॉर्म क्या है, MS DOS की फुल फॉर्म है हमारी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, MS विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा। ये जो है हमारे क्या है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं। इन चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो पूछ लेंगे। तो जो अभी तक हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, लिनक्स, GUI, CUI आदि के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी तक कंप्लीट कर लिया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को, यानी जो सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। अब आता है हमारा सॉफ्टवेयर का सेकंड पार्ट, यानी सेकंड टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक वर्क के लिए हमारे को प्रोवाइड किए जाते हैं। हम कोई खुद तैयार करते हैं, कोई किसी से हम तैयार करवाते हैं, किसी ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, जो ऑलरेडी तैयार है, उनको हम यूज करते हैं। यानी कि स्पेशल वर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई ड्राइंग करनी है उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर हमारा MS पेंट है। ठीक है, जैसे हमें कोई टेक्स्ट लिखना है जैसे MS वर्ड है, तो वो स्पेशल दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। वर्ड के अंदर आप प्रिंटिंग ड्राइंग नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पेंट के अंदर जो है टाइपिंग मैटर नहीं कर सकते। मुझे बहुत ज्यादा मैटर में लेटर तैयार करना है या कोई और चीज तैयार करनी है, एप्लीकेशन तैयार करनी है, देन आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमने बताया पेंट और वो उसमें इसका यूज नहीं कर सकते। अब जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, उसी तरीके से हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, अभी हमने बताया जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर केवल और केवल वर्ड यानी कि टेक्स्ट, लेटर जो है हमें तैयार करना है, कोई एप्लीकेशन तैयार करनी है, कोई डेटाबेस तैयार करना है, तो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसको तैयार करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, यानी कि जिसके अंदर केवल टेक्स्ट रिलेटेड टाइपिंग वर्क किया जाता है वो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे इसके हमने पार्ट बताए MS वर्ड है, पेज मेकर है, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट से संबंधित काम कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग वर्जन भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो आता है वो हमारा मल्टीमीडिया। जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है मल्टीमीडिया या फिर मल्टीप्लेयर। क्या आएगा, मल्टीमीडिया या मल्टीप्लेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम ऑडियो वीडियो से संबंधित काम करते हैं, यानी कि जैसे म्यूजिक वगैरह का वर्क होता है। ठीक है, ऐसे तरह के काम वर्क को हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या मल्टीप्लेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके अंदर ऑडियो वीडियो एनिमेशन आदि का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट
यानी कि एमएस विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर। एमएस विंडोज मीडिया प्लेयर या विंडोज मीडिया प्लेयर ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हमारे को प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि कोई भी आप टेक्स्ट कोई भी फोटो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, उन सभी को एक जगह एडजस्ट करके इसके अंदर आप ऑडियो वीडियो कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि खुद की एक एनिमेटेड मूवी बना सकते हैं, एनिमेटेड मूवी बना सकते हैं। आपने कोई ऑडियो या वीडियो शूट किया कहीं पर, मतलब आपका डांसिंग वीडियो है, मतलब आपका कोई एक्टिंग का या किसी प्ले का कोई वीडियो है, उसके अंदर म्यूजिक आपने डालना है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके इजीली डाल सकते हैं। बहुत इजी सॉफ्टवेयर होता है और विंडोज की तरफ से आपको ये फ्री प्रोवाइड कराया जाता है, हर एक कंप्यूटर में ये होता है। तो क्या होता है, मल्टीमीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इसके अंदर इफेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, हमारे लेटर वर्क वगैरह तैयार करने के लिए, एप्लीकेशन तैयार करने के लिए, या कोई भी टाइपिंग वर्क करने के लिए हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम ऑडियो वीडियो से संबंधित वर्क करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या मल्टीप्लेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमारे डेटा को सिस्टमैटिक ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, भाई हमारे डेटा को सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे हमारी एड्रेस बुक होती है, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन सभी चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में या अच्छे तरीके से अरेंज करना, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना क्या होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया हमारा। उसके बाद है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे को प्रोवाइड किए जाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसके अंदर हम ऑडियो वीडियो अपना कोई भी टेक्स्ट है, इमेज है, एक सिस्टमैटिक मैनर से उसको शो करते हैं, यानी कि बिल्कुल एनिमेटेड होगा, सब कुछ कलरफुल होगा। और क्या होता है कि सभी पूरी सभा में जैसे भी अपनी बातों को, अपने हाव भाव को या अपने प्रोजेक्ट को जब शो करते हैं, ठीक है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है हमारे को स्कूल से मिलता है या कहीं बाहर से मिलता है, हमारे पेरेंट्स जो किसी कंपनी में, किसी संस्थान में काम करने को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो अपनी बातों को जब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, किसी ग्राफिक या टेक्स्ट के माध्यम से, यानी कम से कम ग्राफिक टेक्स्ट और कम से कम ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक्स के माध्यम से जो अपनी बातों को एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पावर पॉइंट, पीपीटी सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बोलते हैं। ये क्या है डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, जैसे आपका एमएस एक्सेल है या जैसे आपका एमएस एक्सेस है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, सिस्टमैटिक मैनर से अरेंज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हाँ जी हो गया ये। तो अभी आगे चलते हैं इसमें। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की कुछ पैकेजिंग की जाती है। भाई हर एक कंपनी जो है, संस्थान जो है, सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड नहीं कर सकता। भाई हर एक जो जरूरत होती है केवल एक ही सॉफ्टवेयर पूरी नहीं कर सकता, तो हर एक जरूरत के लिए, हर एक अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है, उनकी पैकेजिंग की जाती है। जैसे हमने बताया ऑफिस, दूसरा है ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग, और तीसरा है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। तो तीन तरह के हमारे को सॉफ्टवेयर पैकेजिंग बताई गई है। यानी कि जो हमारा एक ऑफिशियल वर्क होता है, किसी भी ऑफिस का, स्कूल आदि का वर्क करना, हमारे को तो एक ऑफिशियल पैकेजिंग बनाई जाती है, जिसके अंदर ऑफिस वर्क होता है। जैसे ऑफिस में क्या क्या काम हो सकता है भाई, जैसे हमारा
टाइपिंग लेटर का हो सकता है, किसी एप्लीकेशन टाइपिंग का हो सकता है ना, टाइपिंग संबंधित वर्क हो गया। दूसरा क्या होता है भाई, पूरे स्टाफ का, पूरे स्कूल में, जैसे स्कूल में यूज करें तो पूरे बच्चों का, सभी बच्चों का, ठीक है, तो उसमें डेटा अरेंज किया जाता है, सेट किया जाता है, या अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। यानी कि आपका टेक्स्ट रिलेटेड हो गया, आपका डेटा रिलेटेड हो गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया रिलेटेड, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो ऑफिस सॉफ्टवेयर होते हैं। और इसके लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, जो आसान कहेंगे या सबसे अच्छा कहेंगे, वो जो पैकेजिंग है वो क्या है? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस सूट जो है ये हमारे को सारी सुविधाएं ऑफिस वाली प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अंदर आपका क्या क्या सॉफ्टवेयर आते हैं? जैसे हमारा वर्ड आ गया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक। ये देखिए लगभग 5 फैमिली हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर यूज में होते हैं। जैसे वर्ड टाइपिंग के लिए हो गया, एक्सेल हमारा डेटा के लिए हो गया, भाई कोई भी टेबुलर फॉर्म में डेटा आपको सेट करना है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एक्सेस के अंदर आप डेटाबेस मैनेजमेंट रखते हो, ठीक है, लगभग एक्सेल के जैसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अलग होता है। आउटलुक हो गया आपका, तो इन सभी में क्या होता है? टैक्स रिलेटेड वर्क होता है, ऑफिशियल वर्क होता है। तो ये हमारे क्या हो गया? ऑफिस से संबंधित सॉफ्टवेयर हो गए, पैकेजिंग हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग। ग्राफिक्स यानी बेटा आपको कोई भी डिजाइन तैयार करना है, आपको किसी भी तरीके से, मानो बैनर प्रिंटिंग होती है, मानो कोई फ्लैक्स तैयार होते हैं, कोई इमेजेस तैयार होती हैं अलग अलग तरह के, तो उन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? उन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हमारे को ये सुविधाएं करते हैं। जैसे फोटो का है, फोटो एडिटिंग का है, या फिर हम कहेंगे, ठीक है, इन सभी में क्या होता है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे कोरल ड्रा, क्या होता है जी? कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर हो गया, और क्यूआर एक्सपी हो गया, ठीक है, ये एडोब सीएस हो गया। एडोब सीएस यानी जो फोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, ये सारे क्या हैं? हमारे ग्राफिकल एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो किसी भी तरह का डिजाइन तैयार करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेशली एनिमेशन करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, भाई हम कहेंगे जैसे आपको कोई वीडियो गेम वगैरह तैयार करनी होती है, तो उन तरीके के डिजाइनिंग, कोई ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप में बनाते हैं, जैसे वीडियो डिजाइन डिजाइनिंग में एनिमेटेड मूवी बनाते हैं, वो आप एनिमेटेड मूवी किसके माध्यम से बना सकते हैं? इस सॉफ्टवेयर की सहायता से, यानी इस पैकेजिंग की सहायता से आप बना सकते हैं। तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए अवेलेबल रहता है? ये होता है फ्लैश शूट, 3D मैक्स, ऑटोडेस्क, और एक सॉफ्टवेयर आता है माया के नाम से। तो ये सभी सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज किए जाते हैं मल्टीमीडिया एनिमेशंस के लिए, ठीक है। तो मल्टीमीडिया एनिमेशंस के लिए इन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, इनको समझिए, कोई दिक्कत आगे भी पूछ सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपकी बारी। तो आज हमने जो करवाया है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट बताए हैं, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट्स या उसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से, क्या क्या यूज होता है, और किस सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से यूज करते हैं, ये चीजें हमने बताई है। यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं बार बार। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आपको, जिसको आपको कमेंट्स में जवाब देना है, तो वो क्वेश्चन हमारी तरफ से है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है, यानी कि जो हमारे को वर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है जो हमारा टिपिकल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हमने टिपिकल टाइप का सॉफ्टवेयर बताया है, उसका नाम बताना है कौन सा है वो टिपिकल टाइप का सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसका नाम आप कमेंट में लिखिए और ध्यान से देखिए। और साथ में आपको काम क्या करना है, आज का होमवर्क है, आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उसको ध्यान से पढ़ने और देखने के लिए कहा गया है, ठीक है। सॉरी, उसको पढ़ना है और उसको फिल करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।